अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 4 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड ईयर डिस्कस कर रहे थे। 2 लेक्चर इस पर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और आज इसका तीसरा लेक्चर डिस्कस करने लगे हैं। टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रिपरेशन हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड के ढेर सारे रिएक्शंस हैं। अक्सर ये बच्चों को कंफ्यूज कर देते हैं कि हम इतने सारे रिएक्शंस को कैसे तैयार करें। तो आज हम इनको समझेंगे। रिएक्शन पढ़ नहीं रहे, हम रिएक्शंस को समझ रहे हैं आज। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है ना, वो आप कॉपी पेंसिल रख लो पास। रिएक्शन आज आप करके जाएंगे। रिएक्शन हम ऐसे पढ़ेंगे कि अभी आपको आज ही तैयार हो जाएंगे। गारंटी है, अगर आप फुल कंसंट्रेशन से मेरा ये लेक्चर सुनेंगे, इंशाल्लाह दोबारा आपको इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक फ्लो शीट ड्रा कर रहा हूँ। इसमें सारे हम जितने एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के हमने पढ़ने हैं, रिएक्शंस पढ़ने हैं, वो सारे हम पहले ड्रा कर देंगे कि कौन कौन से रिएक्शंस हैं। मेरे साथ आपने ये बनाने हैं। इधर मैं बना रहा हूँ, उधर आप बना रहे हैं। मेरे साथ साथ बनाइएगा। फिर हम 1 बाय 1 रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। काफी रिएक्शंस आपको इस फ्लो शीट डायग्राम में ही तैयार हो जाने हैं। सो रेडी हो जाएं, स्टार्ट करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल्स कि हम आज रिएक्शंस डिस्कस करने वाले हैं। सल्फ्यूरिक एसिड के रिएक्शंस में सबसे जो पहला रिएक्शन आपने इसका देना है ना, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये है इसकी डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है। डीकंपोजिशन ऑन हीटिंग। कैसे रिएक्शन होता है वो हम देखेंगे। अभी आप बस याद रख लो कि इसका जो पहला हमने रिएक्शन देना है ना, वो डीकंपोजिशन का रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन हम इसका स्टडी करेंगे जी, आयोनाइजेशन का रिएक्शन। को पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड 100% आयोनाइज होता है वाटर में। इसकी आयोनाइजेशन हम देखेंगे। तीसरे नंबर पर हम देखेंगे जी एज एसिड। चूंकि एसिड है तो एज एसिड भी इसका हम रिएक्शन देखेंगे। इसको आप एसिड बेस रिएक्शन बोलेंगे। एसिड के तौर पर इसके जो हमने रिएक्शन देखने, आप किसी भी एसिड को चेक कर लो तो आप यूजुअली क्या करते हैं, आप उसको किसी अल्कली के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। बेस के साथ रिएक्शन करता नहीं करता, या आप उसको कार्बोनेट और बायकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड वहां से निकलती है चेरिंग साउंड के साथ। तो हम इसका रिएक्शन देंगे जी किस किस के साथ, एज एसिड अल्कली के साथ, लाइक सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से रिएक्शन देंगे। कार्बोनेट एंड बायकार्बोनेट के साथ रिएक्शन, बायकार्बोनेट। एक और भी आपने इसका एसिड बेस, ये भी एसिड बेस रिएक्शन है विद साल्ट। विद साल्ट, साल्ट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन बड़े वैरायटी की है। हम यहां पर सिर्फ वही साल्ट डिस्कस करेंगे, इसका साल्ट के साथ रिएक्शन जो हमारा इस टॉपिक में इंक्लूड है। बस सारे साल्ट तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमने सिर्फ 2-4 साल्ट देखे। कौन कौन से साल्ट से आप रिएक्शन देखेंगे इसका?
आप सोडियम क्लोराइड से रिएक्शन इसका पढ़ेंगे, पोटासियम नाइट्रेट से आप इसका रिएक्शन पढ़ेंगे, लेड नाइट्रेट से आप इसका रिएक्शन पढ़ेंगे, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट से आप इसका रिएक्शन पढ़ेंगे, और बेरियम क्लोराइड से आप इसका रिएक्शन पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इन 3 साल्ट्स के साथ ये प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करता है, प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, पीपीटीज बनते हैं। इसलिए इन 3 साल्ट्स के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का जो रिएक्शन है उनको प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं, टेट रिएक्शंस। यहां पे प्रेसिपिटेट नहीं बनते, इन 3 के साथ ये प्रेसिपिटेट बनाता है। वो क्यों बनाता है डिस्कस करूंगा, बताऊंगा, परेशान नहीं होना, बस साथ साथ आप याद करते जाओ, लिखते जाओ, याद होता जाएगा इंशाल्लाह। इसके बाद आपने इसका गैसेस के साथ रिएक्शन, ज्यादा नहीं, बस 2 रिएक्शन विद गैसेस, सिर्फ 2, एक नमूनिया के साथ, मतलब अमोनिया के साथ रिएक्शन लिखना है, और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्शन। अमोनिया के साथ क्या बनाएगा, ये अमोनिया बेस, तो एसिड बेस रिएक्शन नहीं होगा। यहां पे क्या बनेगा, इधर बच्चों क्या बनेगा, साल्ट एक बनेगा, और इसके साथ मिलेगा जी ओलियम, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं, ओलियम या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। फार्मूला क्या है, नो परेशानी, अभी देखेंगे, टेंशन नहीं लेनी। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक सादा सा छोटा सा रिएक्शन बेंजीन के साथ तो आपने ऑर्गेनिक में ही पढ़ा होगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है, तो ये भी एक ऐड कर लें रिएक्शन, ये भी होगा। बस ऊपर जगह बतानी हमने भाई, जगह हमारे पास कम है तो बचा बचा के लिखना। बेंजीन के साथ बेंजीन सल्फोनिक एसिड और वाटर, ये तो आपने रिएक्शन पढ़ा हुआ है ऑर्गेनिक। अब बड़ी मजे की बात बताने वाला, विद मेटल्स। बड़े इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मेटल के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब जब एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन है ना, तो वो मेटल्स जो अबव हाइड्रोजन है इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ईसीएस में, उनके साथ रिएक्शन, और जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे मेटल्स पड़ी हुई हैं उनके साथ रिएक्शन। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर पड़ी हैं मेटल्स, इनके साथ ये डाइल्यूट फॉर्म में, कोल्ड फॉर्म में रिएक्ट कर जाता है। कोल्ड डाइल्यूट फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है, और क्या मिलता है यहां से, बहुत ही आसान सा प्रोडक्ट, साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। हाइड्रोजन गैस प्लस साल्ट, ये बनता है। जो ईसीएस से नीचे हैं इनके साथ रिएक्शन इसका आसान नहीं है। मैं मेटल्स लिख देता हूं, आपको पता होंगी वैसे, लेकिन फिर भी लिख लें।
लेट आयरन, जिंक, मैंगनीज पहले लिख लें, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात तुमको याद रखने के लिए, मैंगनीज और टिन। बस ये 4 मेटल आपने ले लेनी है, इनके साथ रिएक्शन लिख लेनी। जो इससे नीचे हैं उनमें सिल्वर, कॉपर, मर्करी, गोल्ड एंड प्लाटिनियम। बेटा ये जो गोल्ड और प्लाटिनियम है ना, इनके साथ तो ये किसी भी सूरत में, चाहे कोल्ड है चाहे कॉन्सेंट्रेटेड है, हॉट है, रिएक्शन नहीं करता। ये जो मेटल्स हैं इनके साथ इसका रिएक्शन है जी हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इनके साथ रिएक्ट करता है। कैसे डिस्कस करेंगे, परेशान नहीं होना। अब यहां पे हाइड्रोजन गैस निकलती है, इनके साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, वाटर बनेगा और साथ में साल्ट बनेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें, लर्न बाय हार्ट। यहां सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है इन मेटल्स के साथ, सिल्वर, कॉपर और मरकरी के साथ, जबकि आयरन, जिंक, मैग्नीशियम और टिन के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। इनको याद रख सकते हैं। देखिए फैजान मदीना, देखिए आयरन और जिंक, फैजान मदीना से आज प्यार हुआ। फैजान मदीना से, फैजान मदीना से आज क्यूटनेस, ये क्यूट चीज क्यूट होती है ना, उससे प्यार हो जाता है, इसलिए मैंने इसको प्यार कह दिया। आज प्यार हुआ। तो मेटल्स की कहानी खत्म। अब सीरीज जो आती है, जिंक आता है, आयरन आता है, मैंगनीज आती है, टिन आता है, इनके साथ साल्ट बनना है और हाइड्रोजन गैस रिलीज, खत्म। जो बिलो हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, लाइक सिल्वर है, कॉपर है, मरकरी है, इनके साथ सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर और साल्ट बनना है, और इनके साथ तो ये रिएक्ट करता ही नहीं है। किंग साहब की ना है, वो कहते हैं भाई नहीं। और आगे बढ़ाते हैं जी, कुछ चीजें और देखते हैं। एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, आपको पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेशन करवा देता है। किस किस की डिहाइड्रेशन करवानी, हमने कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स देंगे हम। दैट ऑक्सैलिक एसिड के साथ इसकी डिहाइड्रेशन करवाएगा, फार्मिक एसिड। अच्छा, इन दोनों ऑर्गेनिक एसिड की डिहाइड्रेशन करवा के ना, ये वाटर प्लस, इनमें से वाटर अलग हो गया, प्लस इनके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बनेगा। इनमें जो कार्बन है ना, ऑक्सैलिक एसिड में कार्बन है और फार्मिक एसिड में, इसमें रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स बन जाएंगे। किसके हैं वो? कार्बन के हैं। दो ही ऑक्साइड आप यूजुअली डिस्कस करते होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। यहां तक बात क्लियर है? ऑक्सैलिक एसिड फार्मिक एसिड साथ यहां से वाटर रिच बाय और साथ में ऑक्साइड बनने। कैसे बनाएंगे टेंशन नहीं लेना। अच्छा, इसके अलावा एथेनॉल के साथ आप जानते हैं ये क्या हाल करता है, अल्कोहल का क्या हाल करता है। ऑर्गेनिक में बड़ा ही फेमस रिएक्शन आपने पढ़ा,
क्या बनाता है जी, अल्कीन बनाता है, वाटर यहां से बाहर कर देता है। ग्लूकोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, स्टार्च, इनके साथ भी लिखेंगे। ग्लूकोज का फार्मूला आप जानते हैं C6H12O6, सुक्रोज C12H22O11। स्टार्च का फार्मूला भूल जाए तो कोई मसला नहीं है। जो ग्लूकोज का फार्मूला है ना, इससे एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, एक वाटर मॉलिक्यूल, क्या बचेगा, C6H10O5, और ये जो कि पॉलीमर है तो N आएगा यहां पे। ये स्टार्च का फार्मूला। इन तीनों के साथ ना, ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च के साथ बहुत सौखा रिएक्शन, वाटर बनाता है और कार्बन साथ फ्री हो जाती है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड का एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिएक्शन हम देखेंगे। किस किस के साथ, कार्बन से देखेंगे, सल्फर के साथ देखेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ देखेंगे, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ एंड हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन विद दीज गाइस, लर्न बाय हार्ट। याद नहीं करने पड़ेंगे आपको, याद हो जाएंगे, बस मेरे साथ रहिए। आखिरी बात जी, विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक KMnO4 and K2Cr2O7, potassium dichromate and पिंकी, पोटासियम परमैंगनेट, इनके साथ रिएक्ट करके ये नेसेंट ऑक्सीजन देता है जो किसी अदर कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर सकती है। हम यहां पे रिएक्शन देखेंगे फेरस सल्फेट के साथ। तो बेटा ये सारे रिएक्शंस मैंने यहां पे लिख दिए हैं जी। डिकम्पोजिशन रिएक्शन देंगे, आयोनाइजेशन देंगे, एज एसिड लिखेंगे रिएक्शन, गैसेस के साथ देखेंगे, बेंजीन के साथ देखेंगे, मेटल्स के साथ देखेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर लिखेंगे। ऐलान हो रहा है, साथ में परेशान हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, और वफात हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। चल, सबने जाना है, आपने भी जाना है, मैंने भी जाना है, लेकिन अभी हमें केमिस्ट्री पढ़नी है। इसका बनाए बेटा स्क्रीनशॉट, हर वक्त अपने सामने रखें, अपनी आंखों के सामने रखें, इसको रीड करते रहें। ये वाली बातें आपको याद हो जाएंगी, बस थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगी। जब ये सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है ना, रिएक्शन ऐसे ऐसे आपने खुद ही कर लेना है। तो मैं सिखाऊंगा कैसे रिएक्शन हो। मैं इसको ज़रा रफ कर रहा हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट बना लें। चलें जी, ये जल्दी से भाई, जल्दी 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 जल्दी, नो टाइम नो टाइम नो टाइम। चल बेटा, तो पहला रिएक्शन में आपको याद होगा किसके साथ, अगर आपके पास लिखा हुआ है तो वहां से देखें, बोलें। सबसे पहला हमने रिएक्शन इसका किसका करना है, डीकंपोजिशन का। डीकंपोजिशन, तो सल्फ्यूरिक एसिड स्टेबल एसिड है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर डिकम्पोज नहीं होता, लेकिन अगर टेम्परेचर बढ़ा दें, हाई टेम्परेचर रखें, तो ये टूट जाता है। किसमें टूटेगा, यहां से वाटर निकाल दें, वाटर H2O+
प्लस बाकी क्या बचेगा SO3। असली रिएक्शन पता क्या होगा इसका, जब ये डिकम्पोज होता है ना तो H2O SO2 और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन, इसलिए तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना, इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग, ये नेसेंट ऑक्सीजन। अगर कोई और चीज पड़ी होगी साथ इसमें तो वो जो ऑक्सीजन को पकड़ ले तो फिर SO2 ही बनेगा, और अगर नहीं होगी तो फिर SO3 बन जाएगा, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब दोनों लिख लें, ये भी लिख लें, ये भी लिख लें, ठीक है, दोनों लिख लें। नेक्स्ट क्या पढ़ा हमने, दूसरा हमने जी पढ़ा आयोनाइजेशन। तो दिस इज बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड, वाटर में आयोनाइज होगा, पहले एक हाइड्रोजन निकलेगी, साथ में HSO4 नेगेटिव एक प्रोटॉन गया HSO4, ये फर्दर आयोनाइज होगा, एक और प्रोटॉन निकाल दें SO4। जितने प्रोटॉन निकलेंगे रिमेनिंग पार्ट पर उतने ही नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे, एक प्रोटॉन गया एक नेगेटिव चार्ज आ गया, बाकी जो बचा था इसको दोबारा लिया, एक और प्रोटॉन निकाला, इसको मतलब दिस इज डाई बेसिक एसिड है, ठीक है भाई, डाई बेसिक एसिड है, दो प्रोटॉन दे रहा, सो दिस इज डाई बेसिक एसिड। तीसरा रिएक्शन क्या बोला मैंने आपको, बोले बोले याद करें, तीसरा रिएक्शन हमने एज एसिड, किसके साथ देना था जी, किसके साथ, किसके साथ, भूल गए, भूल गए, देख लो, अल्कली के साथ, और कार्बोनेट के साथ, और बायकार्बोनेट के साथ, बाय कार्बोनेट। चलो जी स्टार्ट करते हैं जी बेटा, सीखें, ये रहेगी बेस और ये है एसिड, हाइड्रोक्सल, एक हाइड्रोक्सल एक प्रोटॉन को निकालेगा, जस्ट लाइक ये रिएक्शन के ऊपर रिएक्शन पड़ा हुआ है, एक हाइड्रोक्सल एक प्रोटॉन को निकालेगा, तो दो प्रोटॉन है बिकॉज दिस इज डायबेसिक, तो दो हाइड्रोक्सल चाहिए होंगे, तो ये मैंने दो सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, दो हाइड्रोक्सल नहीं, दो हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना दिया जी, पानी, पानी पानी, कितने पानी, दो पानी, दो भी और हो जाए दो पानी, प्लस साथ में क्या बना बेटा Na2SO4, सोडियम का चार्ज ऑक्सीडेशन स्टेट +1, SO4 का -2, क्रिस क्रॉस, 2 इधर 1 इधर की जरूरत नहीं है, तो सोडियम सल्फेट बन, यहां से क्या बनेगा, तो बड़ा फेमस है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है यहां से, क्या लिखती है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड, देखो जरा कैसे, कार्बोनेट है, कार्बोनेट का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, सोडियम का +1, सल्फेट इसमें जो मौजूद है इसका -2, हाइड्रोजन का +1, बेस का काम करेगा ना कार्बोनेट, यहां से ये कार्बोनेट, ये आएगा एसिड के पास, एसिड को तो बेस पसंद है, जो मांगेगी दे देगा, उसके पास दो नेगेटिव चार्ज हैं, सो एसिड के पास दो प्रोटॉन हैं, दे देगा, ठीक है जी, कहता है बेस पसंद है ले जाओ, दो प्रोटॉन दो कार्बोनेट क्या बनाएंगे, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, जिसको आप कैसे लिखेंगे जी, CO2 प्लस वाटर, टूट जाता है, टूट जाता है, हाँ जी। अब बेटा बाकी क्या बचा, सोडियम, दो सोडियम एक सल्फेट, एक सोडियम के पास एक प्लस, सल्फेट दो नेगेटिव, सो क्या बनेगा, ये ऊपर बनाया था हमने अभी, सोडियम सल्फेट। बाइकार्बोनेट की बात,
बाइकार्बोनेट में देखें तो यहाँ पे बाय के साथ -1 है, तो ये एक प्रोटॉन ले सकती है। ये चाहता दोनों प्रोटॉन, ये कहता मैं दूंगा लेकिन दोनों प्रोटॉन दूंगा, आई एम स्ट्रॉन्ग, हमारी भी कुछ वैल्यू है। ठीक है, तो कैसे, फिर 2 लेंगे इससे, यहाँ पे 2 सोडियम कार्बोनेट, 2 बाइकार्बोनेट आएंगे, एक कार्बोनेट एक प्रोटॉन, दूसरा कार्बोनेट दूसरा प्रोटॉन, कितने कार्बोनिक एसिड, 2 कार्बोनिक एसिड। तो किस में चेंज होंगे ये, 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ही वाटर में, प्लस साथ में क्या बचा बच्चे, Na2SO4, Na2SO4 खत्म, एज एसिड कहते हैं साल्ट के साथ। H2SO4 का रिएक्शन सोडियम क्लोराइड से, ये एसिड बेस रिएक्शन बड़ा आसान सा रिएक्शन है, इसमें के पास ये आयोनाइज्ड फॉर्म है ना, एक्वस है, एक्वस है। ये क्लोराइड आयन पड़ा है, क्लोराइड आयन एक प्रोटॉन ले सकता है, तो दोनों प्रोटॉन निकालने हों तो 2 क्लोराइड आयन आएंगे, 2 प्रोटॉन लेंगे, 2 HCl बनाएंगे, साथ में क्या बना, Na2SO4, Na2SO, एक्वस एक्वस, दोनों आयोनाइज्ड वाटर। और H2SO4 का और कौन सा साल्ट बताया था, पोटासियम नाइट्रेट बताया। हाँ जी बेटा, नाइट्रेट का चार्ज क्या होता है, -1, 2 प्रोटॉन निकालने हैं तो 2 नाइट्रेट चाहिए, 2 नाइट्रेट 2 प्रोटॉन को लेकर 2 नाइट्रिक एसिड बनाएंगे, प्लस साथ में क्या बना, K2SO4, K2SO4। 3 और भी साल्ट बताए थे, यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होती है, 4 है भाई, 4 है। H2SO4 का बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन, BaCl2, क्या बनेगा बेटा, -1 है, +1 है, -2 है, क्या बना, बेरियम सल्फेट। बेरियम का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, +2, तो BaSO4, बाकी उसी तरह से 2HCl प्लस BaSO4, और ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, नीचे बैठ जाएगा सॉल्यूशन। क्यों, जो बेरियम और सल्फेट आयन का साइज है ना, ये कंपेरेबल साइज है, यहाँ पे लेटेस्ट एनर्जी हाई होने की वजह से ये ब्रेक नहीं होता वाटर में, ये नीचे बैठ जाता है। एक्वस फॉर्म ली ना, एक्वस फॉर्म, ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। H2SO4 का और किसके साथ बोला जी, लेड नाइट्रेट, PbNO3 ट्वाइस, स्ट्रोंशियम के साथ भी सेम होना है, लेड नाइट्रेट स्ट्रोंशियम, बस लेड की जगह SR लिख देना है, तो वो रिएक्शन अब आपने खुद कर लेना। आज क्या बनेगा बेटा, लेड का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, सल्फेट -2, क्या बना, लेड सल्फेट, PbSO4, आपने पढ़ा हुआ है स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट, फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, पता नहीं कहाँ पढ़ा था। साथ में क्या बना, 2HNO3, तो ये भी प्रेसिपिटेट। तो इन दोनों रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट रिएक्शंस, प्रेसिपिटेट रिएक्शंस। 3 रिएक्शन हमने कर ली। पहला रिएक्शन किसके साथ, सबसे पहले डिकम्पोजिशन, याद रख लो, ये डिकम्पोजिशन याद रख लो, अभी आगे यूज करना मैंने इसको मेटल के साथ रिएक्शन में। H2O SO2 साथ में नेसेंट ऑक्सीजन, आयोनाइजेशन तो बहुत आसान है, बच्चों वाली बात है। एसिड एज एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके देखो, साल्ट साल्ट साल्ट, एसिड बेस रिएक्शन में साल्ट साल्ट।
तो यहाँ पे क्या बना जी, साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट के साथ, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड खत्म। इन दो के साथ सिंपल ये डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, एक दूसरे के साथ मिला देना, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ -2 मिलाया और लिख दिया, सेम व्हाट वी हैव। क्लियर? आगे चलूं? चलो ओके, तो इसके बाद मैंने आपको लिखवाया था कि सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, गैसेस के साथ। और सर साल्ट हो गए, अब गैस की बात कर लेते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड का गैस के साथ रिएक्शन, बस दो रिएक्शन लिखने हैं विद गैसेस। दो गैसेस लेनी है आपने जी, एक आपने नमूनिया का सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करवाना है और एक सल्फर ट्राइऑक्साइड का सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाना है। इस रिएक्शन को हम इसकी प्रिपरेशन में भी यूज करेंगे, कांटेक्ट प्रोसेस में, जब सल्फ्यूरिक एसिड को हम प्रिपेयर करेंगे। हम पहले रिएक्शन पे आ गए, एडवांस बच्चे हैं, फिर हम प्रिपेयर करेंगे। हाँ जी, अमोनिया क्या है भाई बेटा, बेस है, प्रोटॉन पसंद फरमाती है, एसिड के पास जाएगी, एसिड कहता है क्या, एक नहीं दोनों प्रोटॉन देने हैं मैंने, तो एक और बेस को बुलाती है, एक अपनी जैसे एक और ढूंढी गई, हाँ जी अब ले जाओ। तो क्या बना, एक अमोनिया ने एक प्रोटॉन लिया, दूसरे अमोनिया ने भी एक प्रोटॉन लिया, क्या बना, अमोनियम आयन। कितने, 2। चार्ज क्या होता है, +1, तो दोनों ही किसके साथ इंगेज होंगे, सल्फेट के साथ, अमोनियम सल्फेट। यहां से क्या बनेगा, बस ये सिंपल एब्जॉर्ब हो जाती है, सल्फर ट्राइऑक्साइड इसमें एब्जॉर्ब हो जाती है। तो क्या बनेगा, बस ऐड कर दो, H2S2O7, दिस इज कॉल्ड ओलियम, या इसको पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी। लो गैसेस के साथ खत्म। समझ पाए? गुड। सो नेक्स्ट हमने किसके साथ रिएक्शन लिखा था, गैसेस के बाद, भूल गए? ओके चले, विद मेटल्स, हाँ सर आपने बेंजीन छोड़ दिया, इसके बाद कर ले विद मेटल। अब मैंने आपको बताया बेटा, अबव इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मेटल्स हैं उनके साथ रिएक्शन हाइड्रोजन गैस देती है। तो अबव क्या थी, फैजाने मदीना से आयरन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, मैंगनीज प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, टिन साब प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस, सबसे हाइड्रोजन गैस निकल गई। यहां पर भी हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन को निकालना हो, तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो निकालने तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये सारी मेटल्स ना 2-2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। और ये किसमें तब्दील हो जाएगा, FeSO4 ZnSO4। देखो हाइड्रोजन के सेम हर जगह पर यही करना है, MgSO4 और SnSO, माय गॉड सल्फेट, गॉड SO4 बन गया। ओके सो अब आपने देखना है जी इसका रिएक्शन उन मेटल्स के साथ जो कि बिलो हाइड्रोजन NeCS आती है। कौन कौन सी, हमने कहा कॉपर के साथ देखेंगे, सिल्वर के साथ देखेंगे और मरकरी के साथ देखेंगे। इन रिएक्शन को बेटा ध्यान से समझिएगा, कॉपर सिल्वर एंड मरकरी। मैं तो ऊपर लिख रहा हूं, कॉपर
सिल्वर एंड मर्करी। प्लाटिनियम और गोल्ड के साथ तो रिएक्शन नहीं रहता, तो इनके साथ रिएक्शन। अच्छा, बेसिकली ना ये मेटल्स पहले ऑक्सीडाइज होती है, फिर ये एसिड के साथ रिएक्शन करती है। समझे? समझाते हैं। H2SO4 ने कहा था कि जब ये टूटता है तो SO2 देता है, पानी बनाता है और नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन जो है ना, ये कॉपर पकड़ लेती है, क्या बनाएगी? CuO। ये जो CuO है कॉपर ऑक्साइड, अब इसका रिएक्शन करवा दें आप सीधा सल्फ्यूरिक एसिड। पहले ये टूटेगा, नेसेंट ऑक्सीजन देगा, ये इनको ऑक्सीडाइज करेगी और फिर रिएक्शन हो जाएगा। इन ऑक्साइड का रिएक्शन, बेसिकली इन ऑक्साइड का रिएक्शन होता है। जो बिलो द सीरीज है ना, उनके ऑक्साइड का रिएक्शन बेसिकली हम देखते हैं। लेकिन अब हम हमारी बुक में क्या देना पड़ेगा। तो देखें भाई, ये क्या है जी? +2, ये क्या है? -2। तो यहां से क्या बना? ये ऑक्साइड दोनों हाइड्रोजन कैप्चर कर सकता है, क्या बनाएगा? वाटर। साथ में क्या बना? CuSO4। अगर मैं ऐड कर दूं पूरे रिएक्शन को, तो ऑक्साइड, ये नेसेंट ऑक्सीजन से गई, ये इसके साथ काटा, क्या बचा? H2SO4, एक ये 2H2SO4 प्लस Cu, सल्फर डाइऑक्साइड, 2 पानी, कॉपर सल्फेट। चलें, बैलेंस्ड है ऑलरेडी, कोई बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हो जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, लवली रिएक्शन। सिल्वर के साथ का सेम काम करना। अभी आपने इसको आपने तोड़ दिया, ये बना रिएक्शन नंबर 1 कह रहा हूं, ठीक है। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन आनी है उसको किसके साथ? सिल्वर के साथ। ये बनाता है Ag2O, बस यही है। +2 की फॉर्म में, ये +2 की फॉर्म, सिर्फ ये +1 की फॉर्म में रहता है, तो Ag2O। Ag2O H2SO4 क्या बना? H2O प्लस Ag2SO4। तो अगेन आप रिएक्शन नंबर 1 प्लस दिस ऐड कर दो। ये Ag2O इसके साथ गया, ये वाली नेसेंट इसके साथ गई, क्या बचा? सिल्वर प्लस एक ये था, एक ये था, 2H2SO4 H2O, कितने? ये एक 2 प्लस Ag2SO4। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। यही वाला रिएक्शन यहाँ पे आप लिख लेना, नीचे यहाँ पे लिख लेना तो हो जाएगा। साथ में क्या बना? SO2। वैसे भी आप याद रख सकते हैं, अगर आपको ये याद हो, ये कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड क्या बनाती हैं? साल्ट बनाएंगी, साल्ट बन गया, पानी बन गया, और साथ में क्या बन गया? सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन की जगह पर क्या बनेगा? ये सारी मेटल्स, ये सारी हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगी, जबकि कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, ये कौन सी गैस? SO2 गैस। साथ में साल्ट, साथ में पानी। एक एकदम आप लिख सकते हो, वो मसला नहीं है। कॉपर, चलो मरकरी का ले लेते हैं ना, मरकरी ले लो। मरकरी प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, कितने यूज होते हैं भाई? 2 यूज होते हैं ना। क्या बनेगा? साल्ट बनना है मरकरी का, HgSO4 प्लस साथ में क्या? SO2, साथ में क्या? पानी। कितने पानी बने? 2। तो मेटल के साथ रिएक्शन क्लियर है जी। आयरन, जिंक, मैंगनीज और टिन के साथ साल्ट बनेगा, साथ में वाटर बन जाएगा, और सॉरी हाइड्रोजन बन जाएगा, उड़ जाएगी हाइड्रोजन। कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड, साल्ट बनेगा, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगी इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन निकल रही थी
उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड और साथ में वही पानी। तो मेटल के साथ रिएक्शन डन डन। चलो आगे चलते हैं। सर्दियों में सर छुपाने के काम आती है टोपी, और गर्मियों में बोर्ड साफ करने के काम आती है टोपी। टोपी के बड़े ही फायदे, सर छुपा लो या बोर्ड साफ कर लो। ओके, तो अब बेंजीन वाला रिएक्शन तो आप कर ही लेंगे, बच्चे नहीं हैं बहुत बड़े हैं, चलें कर देते हैं। बेंजीन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे लिख दूं तो कोई मसला तो नहीं है। वाटर प्लस SO3, SO3H। मैकेनिज्म आपने पढ़ा हुआ यार, मैं इसके बाद उधर नहीं जा रहा, बस सिंपल सा रिएक्शन देख, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन के नाम से, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। ओके, सो नेक्स्ट रिएक्शन। अब रिएक्शन स्टार्ट करना, तो बच्चों वाली बातें, छोटी 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 बातें, अब रिएक्शंस आने वाले हैं। तो एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। कहां से देखते हैं, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला तो लिखना आता है ना सबको, बन गया ऑक्सैलिक एसिड COOH ट्वाइस या C2O4H2, एक ही बात। मैंने ऐसे लिखा क्योंकि मैंने कुछ बात समझानी थी। डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, बस पानी निकाल दो, पानी H2O, बाकी क्या बचा, CO2 एंड CO। ऑक्सैलिक एसिड की डिहाइड्रेशन से कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ऑक्साइड बनते हैं जी, इसके कार्बन के। फार्मिक एसिड HCOOH क्या होगा, H2O, वाटर निकाल दिया, अब क्या बचा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर। तो फार्मिक एसिड से कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, ऑक्सैलिक एसिड से दो कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनेगा और साथ में वाटर भी। चल आसान आसान आसान। ग्लूकोज C6H12O6 सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन, ओए होए होए बहुत ही आसान है। कितने वाटर, 6 वाटर, साथ में कितनी कार्बन, 6 कार्बन। C6 ना लिख देना, C6 ना लिख देना, C6 ना लिख देना, C6 ना लिख देना। C12H22O11 अगेन सल्फ्यूरिक एसिड। तो घर में भी कर सकते हो, लैब से सल्फ्यूरिक एसिड चुरा के जाओ, थोड़ा सा ध्यान से हाथ पे गिरा तो जला देगा। चीनी ले जाओ या लैब में या घर ले जाओ, सल्फ्यूरिक एसिड चीनी में डाल दो, फुल काली कार्बन आपको मिलेगी और साथ में कितने पानी, 11 नहीं भाई, 11 जितनी ऑक्सीजन उतने वाटर, 11H2। ये रिएक्शन समझना। स्टार्च, स्टार्च मैंने क्या कहा था कि यहां से ग्लूकोज, अगर फार्मूला भूल जाए तो ग्लूकोज के फार्मूले में से एक आपने पानी निकाल देना है, H2 निकला तो H10 और एक ऑक्सीजन गई तो O5। चूंकि पॉलीमर है तो NB लिखना होगा। बेटा देखें कितने वाटर, 10 वाटर, सिर्फ 10, पॉलीमर है, N है, हम लिखेंगे 5N वाटर। जितने मोनोमर है उसके हिसाब से वाटर, प्लस कितने कार्बन, सिर्फ 6 कार्बन नहीं, 6N कार्बन। डिहाइड्रेटिंग एजेंट उड़ गया।
अब हम देखेंगे जी एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मिटा दूं, मिटा दो, मिटा दो मास्टर, जल्दी मिटा दो और जल्दी खत्म कर दो। थक गए हम, थक गए। थकना नहीं है भाई, आज ही थकना नहीं है, बस सल्फ्यूरिक एसिड को थकाना है। चलें तो एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत ही आसान रिएक्शन है जी बच्चों। कार्बन के साथ, सल्फर के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, वन बाय वन सबके साथ रिएक्शन लिखूंगा। देखें, याद आपने पता क्या है, हमें यहाँ पे बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट मजे की बात याद रखनी आपको। देखना, ये जो कार्बन है ना, ये ऑक्सीडाइज होकर कार्बन डाइऑक्साइड में, सल्फर ऑक्सीडाइज होकर सल्फर डाइऑक्साइड में, H2S ये ऑक्सीडाइज होकर सल्फर प्लस हाइड्रोजन इसमें मौजूद है तो वाटर, ये ब्रोमीन Br, ये Br2 में हाइड्रोजन वाटर में, I2 में आयोडीन और हाइड्रोजन वाटर में, ऑक्सीडेशन पर, ऑक्सीडेशन पर, ऑक्सीडेशन। जो मैंने आपको पहले रिएक्शन लिखवाया ना सल्फ्यूरिक एसिड का, उसके थ्रू भी कर सकते हैं बेटा आप ऑक्सीजन। जिस तरह वो कॉपर के साथ रिएक्शन आपने किया था, ऐसे रिएक्शन बना भी सकते हैं। और अगर मैं जैसे डायरेक्ट बताने वाला हूँ तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट कर लें, बनाते ना रहे, इतना ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसने क्या होना है जी, रिड्यूस होना है। तो याद रखना कि ये SO2 और H2O में रिड्यूस होगा। किसमें रिड्यूस होगा जी, SO2। साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन से वाटर। बस ये मेरी बातें याद रख लो तो रिएक्शन के आप बाबे खुद ही बन जाएंगे। देखना जी कैसे बाबे बनते हैं। कार्बन प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ जी बेटा, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसकी क्या करवानी है, रिडक्शन। ये क्या है, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। इसकी क्या करवानी है, ऑक्सीडेशन। रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस होता है। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फ्यूरिक एसिड की रिडक्शन से क्या बना, SO2 एंड वाटर। बैलेंस कर लें, चलें करते हैं बैलेंस। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4, ये -2 है ना, -2 +4। यहां पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4। ऑक्सीडेशन हो रही है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। गेन कितने हो रहे हैं, 6 × +4, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। तो लॉस और गेन बराबर करना होता है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई। यहां करने का फायदा है, नहीं यहां पे करेंगे। ओके बैलेंस चेक करो। कार्बन बराबर है ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, अभी हाइड्रोजन रहती है, हाइड्रोजन रहती है भाई मास्टर, ये 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। चले, अब सल्फर बराबर है ऑक्सीजन, देख लो 4 2 × 8, 2 2 नहीं 2 2 और 2 कितनी है, ये सल्फर भी है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलो अब 4 2 × 8, 2 2 × 4 6 और ये 2 8, बैलेंस हो गई तो डन हो गया जी। आगे चलो भाई, किसके साथ है, सल्फर के साथ, सल्फर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ जी बच्चे, सल्फर किस में चेंज होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इसकी क्या करवानी है, रिडक्शन। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट तो इसकी क्या करवानी है, ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडाइज हुआ सल्फर डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीडाइज हुआ रिड्यूस हुआ सल्फर डाइऑक्साइड एंड वाटर।
बैलेंस फरमा लें, 0 -2 +4, 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, +6 +4, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो बराबर करने के लिए कैसे मल्टीप्लाई करेंगे जी? 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, हो गया मल्टीप्लाई। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई के लिए देखिए सल्फर डबल हुआ, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए, सल्फर बराबर हो गया, हाइड्रोजन को बराबर कर लो, ये 4 है, 2 से बराबर मल्टीप्लाई। ऑक्सीजन, आप ऑक्सीजन ले लो, 2 2 बार 4, 6 और 2 8, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4 बराबर बराबर। सो आगे चलते हैं, H2S के साथ H2S हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होनी है? रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होनी है? ऑक्सीडेशन। किसमें ऑक्सीडेशन? सल्फर अलग होना है, हाइड्रोजन से वाटर बनना है, यहां से क्या बनना है? SO2 एंड वाटर। क्या क्या बना? बन ही गया, बस जो बनना था बन गया। अब इसको करें जरा, क्या करें? बैलेंस करें, +6 +4, कितना ऐड? 2 इलेक्ट्रॉन्स का, कितना लॉस? 2 इलेक्ट्रॉन का, तो बराबर ही है, चेंज आया ही नहीं, तो बराबर हो, देखो बराबर हो। अब इसको रिएक्शन को ना आप ऐसे लिख, नीचे आप ऐसे लिखिएगा, H2S प्लस H2SO4 क्या बनेगा? सल्फर बनी है, क्या बना? 1 वाटर 1 वाटर, 2 वाटर बने प्लस SO2, ठीक है ना? खूबसूरत सा रिएक्शन ऐसे करके, वो भी खूबसूरत है लेकिन ये थोड़ा ज्यादा लगे। हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन, HBr प्लस H2SO4। Hydrogen bromide is reducing agent, so will be oxidized. This is oxidizing agent, so it will be reduced. किसमें reduce होगा? SO2 and H2O। किसमें ऑक्सीडाइज होगा? ब्रोमीन से Br2, यहां बता रखी है, Br2 और हाइड्रोजन से वाटर। तो जाने ना, पहले वाटर दूसरा वाटर बाद में ऐड ही हो जाएगा, मतलब नहीं है। हाँ जी, तो कर लें जी, -1 0, कितना लॉस? 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस, ऑक्सीडेशन। +6 +4, कितना गेन? 2 का। तो बराबर करना है भाई, गेन तो ज्यादा हो रहे हैं, लॉस कम हो रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, बस बराबर हो जाएगा, सारा कुछ बराबर हो गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2HBr प्लस H2SO4 क्या क्या देता है? 1 वाटर 1 वाटर, 2 पानीज Br2SO2, खत्म। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ है। अब मेरे ख्याल में ये तो आप खुद भी कर लेंगे, चलें मैं कर रहा हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूस। किसमें रिड्यूस होता है? SO2 एंड H2। किसमें तब्दील होता है? I2 एंड H2। पता चल ही गया होगा आपने कहां से बैलेंस करना। तो हो गया बैलेंस, तो क्या बना आपके पास? 2HI प्लस 1 किंग gives 2 panis gives I2 and SO2। हाइड्रोजन देखो, 2 2 4 2 2 4, सल्फर 1 सल्फर 1, ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन 2 और 2 4, बराबर। तो कहानी खत्म हुई एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट।
तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। सो लर्न बाय हार्ट, लर्न बाय हार्ट। सीख चुके हैं यहाँ तक? कोई मुश्किल, कोई परेशानी? नो परेशानी। चलिए आगे चलते हैं। बस थोड़े से रह गए, थोड़े से रह गए। तो हमने एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तक मुका दिया इसको। अब क्या रहता है जी? अब हम देखेंगे जी विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4, लाइक K2Cr2O7। इनके साथ सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा जो कि किसी और को ऑक्सीडाइज कर सकती है। उसकी आदत है नेसेंट ऑक्सीजन देना। पहले देखें KMnO4 रिएक्शन बड़े ध्यान से गौर से समझना, बहुत ही आसान रिएक्शन है। इसमें आपने इस रिएक्शन को कैसे सॉल्व करना देखें। इसमें जो मेटल्स है ना उनके बना लो सल्फेट, मेटल्स के सल्फेट, मेटल्स के सल्फेट, मेटल्स के सल्फेट। जो हाइड्रोजन नजर आ रहा है ना इसका बना लो पानी, लीमू पानी, और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, नेसेंट ऑक्सीजन देगा नहीं, मेटल जितनी उनके सल्फेट बना लो, हाइड्रोजन का वाटर बना लो और ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन। तो देखो भाई पोटासियम का सल्फेट क्या होता है? K2SO4। मैंगनीज का सल्फेट क्या होता है? MnSO4। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज +2, सो MnSO4, MnSO4। क्यों? यहाँ पे तो सर बहुत ज्यादा थी, -2 था, +1 था, +7 था, तो वहां पे +2 हो गया। तो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैंगनीज इज +2, सो MnSO4 बनेगा। हाइड्रोजन भी नजर आ रही है तो पानी बनेगा, साथ में नेसेंट ऑक्सीजन बनेगी। रिएक्शन को बैलेंस करते चले जाएंगे, रिएक्शन को बैलेंस कर ले बेटा, बहुत ही आसान है बैलेंस। ये रिएक्शन ऐसे सारा लिख के रख। समटाइम एमसीक्यू में पूछ लेता है कि कितने नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पे बनेंगे, कितने नेसेंट ऑक्सीजन। तो आपको सारा रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। आपने जिस एलिमेंट यहाँ पे जो मैंगनीज है ना इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में जो चेंज आया है ना, इस चेंज का डिफरेंस ले लो बस। +7 है, +2 है, नेसेंट ऑक्सीजन कितनी बनेगी? 7 और 2 का डिफरेंस 5 नेसेंट ऑक्सीजन बनेगी। अब कर लें बैलेंस बाकी को। पोटेशियम 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो। मैंगनीज 2 हो गए हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब पूरा सल्फेट गिन लो, एक एक एलिमेंट गिनने के बजाय। कितना सल्फेट है? 2। कितना सल्फेट है? 1। तो कितने हो गए? 3 सल्फेट। इधर कितने हैं? 1 मल्टीप्लाई बाय 3। हाइड्रोजन 3, हाइड्रोजन 3। बैलेंस हो गया, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड नाउ। ठीक है, ये सारा सल्फेट हमने इधर ही बैलेंस करके था, सारा इधर कहानी खत्म कर दी थी। ये 4 2 12 8, तो ये 3 ऑक्सीजन और ये 5 ऑक्सीजन बराबर। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ना, ये लाइक FeSO4 को हमने FeC4 के साथ रिएक्शन लिखना है तो इसको ये कर देती है ऑक्सीडाइज। फेरस ऑक्सीडाइज होगा तो किस में तब्दील होगा? फेरस Fe+2 ऑक्सीडाइज होगा +3 में जाएगा ना, ऑक्सीडाइजेस इनटू +3, ऑक्सीडाइजेस इनटू +3। सो फेरस फेरक में बदल जाएगा, बाकी ऐसे रहेगा फेरस इनटू फेरक सल्फेट, तो Fe2SO4 टेकन 3। बैलेंस कर लें जी। आयरन 2 है, आयरन 1 है, 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, आयरन बराबर हो गए। सल्फेट को थोड़ा ध्यान से बैलेंस करना। सल्फेट है बेटा 3 सल्फेट हैं, सिर्फ 2। क्या करें? मसला आ गया ना।
तो आपने एक सल्फ्यूरिक एसिड इधर मेरे खाते में से फ्री ऑफ कॉस्ट डाल देना है। अब हाइड्रोजन है तो वाटर भी तो बनेगा, बनेगा जी बनेगा, क्योंकि उसकी भी तो ऑक्सीडेशन होगी। हो गया, 5 नहीं लिखा था मैंने, 1 लिखा, आपने भी 1 ही लिखना यहाँ पे ऑक्सीजन। अब क्या करने वाले हैं हम, देखना। अब बेटा ये इक्वेशन देख लो, ये वाली इक्वेशन, तो ये यहां तक तो है बैलेंस, आयरन 2 आयरन 2, सल्फेट 2 और 1 सल्फेट, ये पूरा 3 सल्फेट 3 बराबर, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन बराबर। अब आपने दोनों रिएक्शन को ऐड कर देना है, तो ऐड करने के लिए यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है तो इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो, क्योंकि ये बराबर हो जाए नेसेंट ऑक्सीजन, और ऐड फरमा लो। हाँ जी, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, मैं इधर लिखने लगा हूं, ठीक है, इधर ही लिखने लगा हूं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 सल्फ्यूरिक एसिड आ जाएंगे, 5 2s are 10 आयरन सल्फेट बनेंगे, 5 नेसेंट ऑक्सीजन आएंगे, 5 फेरिक सल्फेट होंगे और 5 पानीज होंगे। अब मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, इसको इसके साथ उड़ाना है, उड़ा दिया। बाकी क्या बचा, 2 पिंकियां, सल्फ्यूरिक एसिड 3 और ये 5, 8 किंग्स प्लस 10 FeSO4 फेरस सल्फेट। इधर क्या है, K2SO4 MnSO4, 5 फेरिक सल्फेट और साथ में 3 वाटर और 5 वाटर, 8 पानी। सो लो रिएक्शन डन, रिएक्शन खत्म। गॉट। छोटी सी एक और खूबसूरत सी बात आपको बताना चाहता हूं, पोटासियम डाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है, ये लिख लिया। चलो, पोटासियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन कैसे होने वाला है, देखो। फटाफट से, K2Cr2O7 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ जी, क्या करना है, मेटल से सल्फेट, मेटल से सल्फेट, साथ में नेसेंट ऑक्सीजन, साथ में हाइड्रोजन से पानी, यही काम करना पहले, मेटल से सल्फेट, साथ में नेसेंट ऑक्सीजन, हाइड्रोजन से पानी। तो पोटासियम से पोटासियम सल्फेट, K2Cr पोटासियम सल्फेट, K2SO4 प्लस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल +3, तो Cr2SO4 टेकन 3, क्रोमियम का स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3। हाइड्रोजन से वाटर और साथ में नेसेंट ऑक्सीजन। कितनी नेसेंट ऑक्सीजन सोचकर बताएं, बूझो तो जाने। ऑक्सीडेशन स्टेट +6, कैसे आया, -2 है, ये +1 है, 7 2 बार 14 है, 1 2 बार 2 है, 12 बचा, 2 पर डिवाइड करेंगे तो +6 है, ये +3। तो डिफरेंस 6 -3 +3 है, डिफरेंस लेना आपने तो 3 का, तो नेसेंट ऑक्सीजन 3 ही आएगी। बराबर कर लो, क्रोमियम तो ऑलरेडी बराबर है, पोटासियम ऑलरेडी बराबर है, सल्फेट चेक मारो, 3 सल्फेट और 1 सल्फेट, 4 हैं, इधर तो 1 ही है, तो 4 से मल्टीप्लाई करो। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 2 बार 8, यहाँ पे कितने थे दोस्तों, 2 हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई, सब कुछ बैलेंस, एवरीथिंग बैलेंस। ये 7 ऑक्सीजन, ये 3 नेसेंट और ये 4। अब उसी तरह से मैं फेरस सल्फेट के लिए दोबारा करूंगा कि आपको अच्छे तरीके से याद हो जाए। ऑक्सीजन,
फेरस किस में बिलोंग होगा जी बेटा? फेरिक, Fe2SO4 टेकन 3। सल्फेट को बैलेंस करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, आयरन बैलेंस हुआ, सल्फेट 3 है, आयरन 2 है, तो 1 डाला हमने, आपने मेरे खाते से सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोजन है तो यहाँ पे वाटर भी बनेगा। अब दोनों को ऐड करना है। ऐड करने से पहले नेसेंट ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, तो मल्टीप्लाइड बाय 3। पूरे रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 पानी, 3 फेरिक सल्फेट, 3 नेसेंट ऑक्सीजन और 2 3 6 और 3 सल्फ्यूरिक एसिड। यहां से मिटा देता हूं, फिर ना मल्टीप्लाई करते रहना दोबारा के। चलो भाई उड़ाए। हाँ जी, पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस 3 सल्फ्यूरिक एसिड 4 7 किंग है। पिछली दफा कितना था? 8। हाँ जी, यहाँ पे 6 फेरस सल्फेट, पोटासियम सल्फेट K2SO प्लस क्रोमियम सल्फेट Cr2SO4 टेकन 3 प्लस 3 फेरिक सल्फेट प्लस 4 और 3 7 पानी। चलो बेटा, हमने सल्फ्यूरिक एसिड के सारे रिएक्शंस पढ़ लिए। इफ यू स्टिल फाइंड एनी क्यूरी, कमेंट में आकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड यू। दिस इज शाहिद इमरान। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।